हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज ये लेक्चर नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके बाद हम कल मैंने जो क्वेश्चन कराए थे, लास्ट में 5 क्वेश्चन कराया था। ठीक है, एक्सरसाइज 5 का जो मैंने क्वेश्चन करा दिया, फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया और 5 भी करा दिया है ना, और एक शायद 7 भी करा दिया। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें अभी 4 नहीं कराया मैंने। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट, क्या शो करना इसमें, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर किसके लाना है, 1/2 अंडर रूट पाई बाई 2 के बराबर लाना। ठीक है, तो चलिए इसके बराबर सिद्ध करते हैं। गुड मॉर्निंग। प्रूफ देखिए इसका। लेट, इसमें ना हम एफ टी इज इक्वल टू मानेंगे इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन टी एक्स स्क्वायर मान लेते हैं यहाँ पे, और ये डी एक्स, जो भी फंक्शन दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा, एफ टी कोई फंक्शन लेते हैं तो यहाँ पे हम अपने पास से टी ले लेते हैं, तो एफ टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी साइन टी एक्स स्क्वायर के बराबर इसको मानते हैं। अब वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है। वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी होता है, ई की पावर माइनस पी टी होता है, एफ टी डी टी के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी। एफ टी की वैल्यू रख दीजिए, एफ टी की वैल्यू है, वहां से रख दीजिए 0 टू इन्फिनिटी साइन टी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और इंटू कितना, डी टी। इसको लिख दीजिए आप इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, फिर लिख दीजिए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, फिर इसको इसके अंदर ही ले लीजिए की पावर माइनस पी टी साइन टी एक्स स्क्वायर, और ये लिख दीजिए डी टी, और बाद में लिख दीजिए डी एक्स, बाद में लिख दीजिए इसमें कितना, डी एक्स। तो ये आ जाएगा कितना, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है साइन टी एक्स स्क्वायर का, और बाद में कितना है ये डी एक्स। ठीक है, आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा साइन ए टी का। साइन ए टी का क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी ए का काम तो एक्स स्क्वायर करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, इसका लाप्लास बोलिए कितना आ जाएगा, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और इनटू कितना आएगा, डी एक्स आएगा। ठीक है, इस तरह का एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, एक एग्जाम्पल दे रखा है इस तरह का, 23 एग्जाम्पल दे रखा। ठीक है, तो 23 एग्जाम्पल को भी आप पढ़ लेना। ठीक है, तो सेम इसी तरह का एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको मैं मिटा दूं क्या, इसको मालूम तो हुई तो मैं फॉर्मूला है, इसको चलिए मिटा देती। इसको सोल्व करने के लिए x की जगह रखना लेट एक्स स्क्वायर बराबर मानना आप लोग p tan थीटा मान लेना।
तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। और x बराबर कितना आएगा, यहाँ से देखा जाए तो x बराबर अंडर रूट पी आएगा, अंडर रूट टेन थीटा आएगा और डी थीटा आएगा। डी एक्स की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, अंडर रूट पी, इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट टेन थीटा, टेन थीटा का भी करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी डी थीटा यहाँ नहीं आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के बराबर आएगा। लिमिट चेंज करेंगे, वहन x बराबर 0, थीटा बराबर 0, वहन x बराबर इन्फिनिटी, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इन्फिनिटी π/2 आएगा। तो लिमिट 0 टू π/2 आ जाएगी, ठीक है। इतना कर लीजिए। अच्छा हाँ, ए की जगह तो कौन है, एक्स है, ए नहीं आएगा, ये अपोन नहीं आएगा बिल्कुल। कितना आएगा भैया, ये एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। चलिए अब करिए भैया, क्योंकि ए की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर ही आएगा। चलिए नोट हो जाए तो बोल देना। हो गया हो तो बोलिए। खुशी जल्दी नोट करो तुम भी। कशिश कर लिया, जल्दी बोलो, सभी बोलिए जो भी लाइव बैठे हैं, नोट हो जाए तो बता दीजिए। चलिए वैल्यू रखिए, ठीक है। आंसर ये लाना 4 का। सर हो गया, तो लिमिट रख दीजिए। लिमिट कितनी आई, 0 टू π/2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, पी टेन थीटा, पी टेन थीटा बटे पी स्क्वायर प्लस कितना आएगा यहाँ से, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की वैल्यू बोलना अंडर रूट p/2, अंडर रूट p/2, 1 अंडर रूट टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। पी स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, ये तो बाहर ही आ जाएगा, पी अंडर रूट पी, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 0 टू कितना π/2, ऊपर ये टेन थीटा बटे 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बटे अंडर रूट टेन थीटा इंटू डी थीटा।
एक पी से पी कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, 1/2 √p 0 to π/2, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो अंडर रूट कितना बच जाएगा, केवल tan थीटा बच जाएगा और कितना d थीटा आएगा 1/2 √p 0 to π/2, इसको लिखेंगे साइन अपॉन कोस, यानी कि साइन की पावर कितनी 1/2 थीटा, कोस को ऊपर ले जाएंगे, कोस की पावर -1/2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, करिए जल्दी। हो गया ना। बीटा गामा फंक्शन में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 0 to इन्फिनिटी साइन की पावर m प्लस साइन की पावर m था शायद, साइन की पावर m थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला बताइए किसके बराबर होता था। ये फॉर्मूला होता था गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 बटे गामा m प्लस n प्लस 1/2, कुछ ऐसी था ये फार्मूला शायद। ठीक है, यहाँ पे क्या था, शायद m प्लस 1 था क्या, एक बार ये फॉर्मूला था बीटा गामा फंक्शन, एक आपने चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन में देखना कुछ ऐसी फॉर्मूला था ये। चलो देखते हैं एक बार अप्लाई करके। 1 अपॉन कितना 2√p अप्लाई करेंगे तो गामा कितना 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, शायद यही था, m ये भी था, 1 नहीं था ना। हाँ, तो कितना m का मान 1/2 प्लस 1/2 अपॉन गामा -1/2 प्लस 1/2 अपॉन गामा 1/2 -1/2 प्लस 1/2। अच्छा, +2 था यहाँ पे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/2 √p। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में भी दे रखा होगा ये फॉर्मूला शायद, जो एग्जाम्पल था ये। ठीक है, इस एग्जाम्पल में भी फॉर्मूला दे रखा होगा, ये एग्जाम्पल था 23। इसी तरीके से बन रहा है वो भी। तो गामा 1/4 देखना
और गामा 3/4, हाँ यही आ जाएगा। गामा कितना 1/4 आ जाएगा, वो सॉरी 3/4, 3/4 इसमें से घटाएंगे, गामा कितना 1/4 आ जाएगा, इससे कट जाएगा गामा 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा गामा 1, 2 भी था शायद इसमें, यहाँ पे कितना भी था 2 भी था, तो कितना भी आएगा यहाँ 2 भी आएगा, 2 भी आएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपने गामा n, इन्हें नोट करिए फॉर्मूलों को। गामा n, गामा 1 - n का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाई बटे साइन n पाई, साइन n पाई। तो ये 1/4 √p है ये, √p, इसको लिखना गामा 1/4 और गामा 1 - 1/4, तो 1/4 √p, ये बताइए कितना आएगा, पाई बटे साइन π/4 आएगा। साइन π/4 कितना होता है 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 बटे 4 √p इंटू पाई। लाना क्या है इसको, आंसर देखिए क्या लाना भैया, 4 का 1/2, 1/2 पाई बटे √2, 1/2 अलग करेंगे और एक ही कट जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, रूट, हाँ आ जाएगा आंसर। करिए इतना, इतना कर लीजिए, फॉर्मूले भी नोट करिए पहले ही, और एक बार देख भी लेना भैया फॉर्मूले वहाँ पे जो ये मैंने बीटा गामा फंक्शन में आपको कराए थे। ठीक है, फॉर्मूले नोट करिए और आगे नोट करिए। फॉर्मूले भी नोट कर लेना ही। चलिए आगे देखिए,
तो ये वैल्यू आई किसकी आई, लाप्लास ऑफ एफ टी चल रहा था इधर, इज इक्वल टू 2/4 इंटू पाई 1/√p एफ टी इज इक्वल टू, ठीक है, √2 है, √2 पाई/4 इनवर्स लाप्लास 1/p की पावर किसका, 1/2 का। ठीक है, तो ये बताइए कितना आएगा, √2/4 पाई, इसका इनवर्स लाप्लास, यानी कि इनवर्स लाप्लास आपने पढ़ा किसका, 1/p की पावर n+1 का। क्या पढ़ाई आपने, फैक्टोर, वो t की पावर n अपॉन गामा n+1। ठीक है, तो ये आएगा यहां से t की पावर 1/2 -1 अपॉन गामा 1/2। गामा 1/2 कितना होता है, √पाई। इसको लिख लीजिए √2/2 लिख लीजिए, इसको √2 इंटू √2 लिख लीजिए, पाई लिख लीजिए, और t की पावर -1/2 आएगा, अंडर रूट पाई आएगा, इससे कट जाएगा ये, एक √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 √2, इससे कट के कितना आ जाएगा, √पाई, और ये बटे में कितना, अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ कितना चल रहा है एफ टी, और एफ टी किसके बराबर था ये, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर। ठीक है, एफ टी देखना क्या मानना था हमने, एक बार जो भी इंटीग्रल था वही मानना था इसमें, क्या था, 0 to इन्फिनिटी साइन। देखिए शुरू में क्या मानना था हमने, एफ टी इज इक्वल टू, एक बार मैं क्वेश्चन को ही देख लेता हूँ, साइन TX² माना था, और क्या चल रहा था ये, dx। t इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए इसमें, पुटिंग t इज इक्वल टू 1, पुटिंग t इज इक्वल टू 1, तो 0 to इन्फिनिटी साइन क्या बचेगा, x² ही बचेगा, dx 1 रख दूंगा, तो 1/2 अंडर रूट पाई/2। क्या सिद्ध करना, 1/2, बिल्कुल यही सिद्ध करना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूव करना है 0 to इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या लाना है, पाई बाई 2 लाना। तो पहले इसमें भी एफ टी मान लीजिए, इसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी। लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स टी मान लेना यहाँ पे, अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एफ टी का, इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। एफ टी की वैल्यू रख दीजिए 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी साइन स्क्वायर एक्स टी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, एफ टी की वैल्यू ये है भैया 0 to इन्फिनिटी डी एक्स। तो यहाँ इंटीग्रल आएगा 0 to इन्फिनिटी डी एक्स इंटू कितना, डी टी। चलिए इसको इस तरीके से लिख लीजिए, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, और ये लिख लीजिए इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी साइन स्क्वायर एक्स टी। एक्स स्क्वायर तो टी का फंक्शन नहीं है, इसको चलो एक्स स्क्वायर को बाहर कर लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स लिख दीजिए। ये बताइए लाप्लास किसका होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 0 to इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लाप्लास ऑफ किसका होता है, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टी का। ठीक है, और इंटू क्या बचेगा, ये डी एक्स। इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना, 1/2 लाप्लास ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स टी इंटू डी एक्स। इसको कोस का फॉर्मूला बताना, कोस 2 एक्स टी का फॉर्मूला बताना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स टी, ये इधर जाएगा ये उधर जाएगा, 1/2 0 to इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताओ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस कोस 2x t इंटू डी एक्स। 1 का लाप्लास 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 2 0 to इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए 1 का बताइए, 1 अपॉन पी कोस 2 एक्स टी का बताइए, कोस 2 एक्स टी, ए की जगह तो ये है, तो ये होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ये 4 एक्स स्क्वायर इंटू कितना, डी एक्स। ठीक है, चलिए इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी,
1/2 जीरो टू इन्फिनिटी 1/p एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, और p/, एक्स स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, करिए। ठीक है, जल्दी से करिए। वैसे इसमें एलसीएम ले भी सकते हैं क्या, देखना एक बार एलसीएम से। यदि एलसीएम ले लें तो यहाँ आ जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा। एलसीएम लेना सही रहेगा। ठीक है, एलसीएम लेना ठीक रहेगा, एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसमें। कितना, 1/2 जीरो टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर, पी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू dx। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 1/2 जीरो टू इन्फिनिटी, ऊपर बच जाएगा 4 अपॉन पी इंटू 4 तो कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है। चलिए 4/p को बाहर लाइए, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी 1/p स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। दो से तो कट ही जाएगा ये, 2/p, ये होता है 1/a, 1/a का मतलब p, tan इनवर्स x/a, x/a मतलब 2x/p, जो x का कोफिशिएंट है वो भी आएगा अपॉन में, अपॉन 2 लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, 2 से 2 कट जाएगा, 1/p स्क्वायर tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना, π/2 tan इनवर्स 0 0। तो इधर क्या चल रहा था, लाप्लास ऑफ ft चल रहा था। लाप्लास ऑफ क्या चल रहा था, ये ft की वैल्यू π/2 इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/p स्क्वायर
और एफ टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, इंटीग्रल मानना था 0 टू इन्फिनिटी साइन टी एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 टी की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, टी बराबर 1 पुट कर दीजिए इसमें, पुटिंग t is equal to 1 0 to infinity sin x square अपॉन x स्क्वायर, साइन कितना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वो सॉरी साइन स्क्वायर एक्स था वहां पे, क्या था ये, साइन स्क्वायर एक्स था ये, डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, हैंस प्रूव्ड। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और करना आपको, क्वेश्चन नंबर 9 और करना बस, एक क्वेश्चन 9 और करना, तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो सब आपको करने, इसमें किसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछने। चलिए 9, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर की पावर 3/2 का फाइंड करना। तो इसमें लिखना आप वी नो दैट, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म J0 AT का जानते हैं। तो J0 AT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू ए, तो करना लाप्लास ट्रांसफॉर्म J0 डैश AT का भी करेंगे, इनटू कितना आ जाएगा A, इसका करना, ठीक है, इसका करेंगे तो
डिवाइड टूल से करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 को ऐसे ही रखेंगे, इसका करना 1/2 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की रेस्पेक्ट कर रहे हैं इंटू 2a आएगा, और अपॉन का क्या होता है होल स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्या बचेगा ये ए स्क्वायर बचेगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए इंटू J0 डैश AT इज इक्वल टू 2 से तो 2 कट ही जाएगा, तो ये माइनस का a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, ठीक है। और इसे ले जाएंगे इधर, इसे तो a कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसे ये कैंसिल हो गया, J0 डैश AT इज इक्वल टू इधर जाके इनवर्स माइनस बाहर ले लेना 1/2 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना 3/2। इसे इधर लिख लीजिए, इसे इधर लिख लीजिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसे उधर ले जाइए, माइनस के J0 डैश AT, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा J0 डैश AT बराबर ना होता है माइनस J1 AT के बराबर होता है माइनस, ठीक है। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस J1 AT, क्या लाना देखना 9 का जो आ जाएगा कितना आ जाएगा J1 AT, और ये आएगा T/A, ए की रेस्पेक्ट कर रहे थे, डिफ्रेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट किया था ए की रेस्पेक्ट, इंटू टी आएगा, ठीक है, ए की रेस्पेक्ट कर रहे थे इंटू कितना आएगा टी, तो यहाँ पे आना था ये टी, और ये ठीक था बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ टी बचेगा, और यहाँ पे कितना था ये ए था, ये T/A आना था माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा T/A J1 AT, ठीक है, करेक्ट आ गया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल जिस टाइप के क्वेश्चन कराए भी उस टाइप के एग्जाम्पल सभी करिए, किसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कल पूछिए, ठीक है। अदरवाइज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इनसे रिलेटेड है वो भी, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे कंप्लीट कर लीजिए, बाकी कल करते हैं।